आज की क्लास में हम आपको बताएंगे प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं, द्वितीयक आंकड़े या कह सकते हो गौड़ आंकड़े, ठीक है। सेकेंडरी या प्राइमरी या प्राथमिक कह सकते हो। तो पहले आप जान लीजिए शोध के उपकरण क्या होते हैं, ठीक है। तो शोध के उपकरण वही साधन है जिनकी मदद से शोध विषय से जुड़े डेटा को इकट्ठा किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, एकत्र किया जाता है, मापा जाता है और उसका विश्लेषण किया जाता है, ठीक है। कहने का मतलब है जब आप शोध करते हैं तो आप जिन उपकरणों का साधन का उपयोग करते हैं उन्हीं को जो है शोध के उपकरण हम बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको आप बार बार पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। शोध के उपकरण वे साधन है जिनकी मदद से शोध विषय से जुड़े, यानी कि जो आप शोध कर रहे होते हैं उससे जुड़े विषय, यानी कि जो विषय होता है विषय से जुड़े डेटा, यानी कि डेटा मतलब दत्त हिंदी में तो दत्त बोलते हैं, ठीक है। डेटा मतलब आपके जो दस्तावेज होते हैं को इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, मापा जाता है और जो है उसका विश्लेषण किया जाता है। शोध उपकरण को इस्तेमाल कई क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि सामाजिक विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिएगा आंकड़े जो है दो प्रकार के होते हैं, यानी कि आप जो है शोध आंकड़े जो है दो प्रकार से इकट्ठा करते हैं, ठीक है। यानी कि शोध जब आप करते हैं तो जो है शोध आप करते हैं तो डेटा को हम दो प्रकार से जो है इकट्ठा करते हैं, प्राथमिक आंकड़े होते हैं और जो है द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं प्राथमिक डेटा का मतलब होता है कि जानकारी को पहली बार एकत्र किया गया, यानी कि आप घटना स्थल पर जा करके खुद से जो है डाटा प्रथम एकत्र करते हैं, ठीक है, ना कि दूसरे के जरिए, ठीक है। किसी शोधकर्ता द्वारा पहली बार प्राप्त किया जाता है जो खुद से जानकारी होती है, यानी खुद से जो आप जानकारी ग्रहण करते हैं, ठीक है, प्राप्त करते हैं। तो इसको आप देख लीजिएगा, इस प्रकार के आंकड़े स्वयं शोधकर्ता के द्वारा एकत्र किए जाते हैं। आप पढ़िएगा, समझ में आपको आ जाएगा, यानी ये मौलिक तथा प्रत्यक्ष होते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी आप डाटा देख सकते हैं यहाँ पे। द्वितीय गौड़ आंकड़े क्या होते हैं, सेकेंडरी द्वितीय आंकड़े का मतलब है कि जानकारी को किसी और ने पहले ही एकत्र कर लिया है और उससे बाद में इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कि आपने पहले एकत्र कर लिया डाटा, ठीक है, उसके बाद जो है आप से हम डाटा मतलब लिए, ठीक है, तो ये सेकेंडरी हो जाता है। और द्वितीय डेटा अन्य शोधकर्ता द्वारा पहले से एकत्रित डेटा से संबंधित होता है। प्राथमिक डेटा से प्राप्त डेटा होता है द्वितीय डेटा। और ये वे आंकड़े हैं जिनका संग्रह व संकलन शोधकर्ता स्वयं नहीं करता है, बल्कि ये आंकड़े किसी अन्य व्यक्ति, एजेंसी या संस्था उपलब्ध करवाए जाते हैं। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। और डिफरेंस में आप देख सकते हैं, ये आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी कि द्वितीयक स्रोत, यानी कि ये सारे आपको रट लेने हैं और प्राथमिक स्रोत ये रट लेने हैं, ठीक है। तो प्राथमिक के अंतर्गत ये देख सकते हैं लिखित स्रोत के रूप में न्यायालयों के पत्र, आत्मचरित वर्णन, विज्ञापन पत्र, समाचार हो जाएंगे। मौखिक रूप में देख सकते हैं भाषाएं, कहानियाँ, लोक कथाएँ, उपाख्यान, ठीक है, कलात्मक, और बाकी ये सारे आप पढ़िएगा। आत्मकथाएँ, शोध प्रबंधन और पत्रिका लेख, समाचार पत्र लेख, जनरल लेख, वृत्तचित्र, वेबसाइट आदि द्वितीय स्रोत होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ध्यान दीजिएगा और ये इसको भी पढ़ लीजिएगा सारा, तो ये इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।